वो आखिरी खत। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते बिना नाम के भी दिल के सबसे करीब होते हैं। उन्हें हम कभी दुनिया से नहीं कहते, लेकिन दिल में उनकी जगह हर किसी से ऊपर होती है। यह कहानी है ऐसे ही एक रिश्ते की, जो कभी खुलकर कहा नहीं गया, लेकिन उसकी गहराई शब्दों से परे थी। साल 2007, एक छोटा सा शहर, एक साधारण कॉलेज, और वहीं पहली बार आरव ने सिया को देखा। वो लाइब्रेरी में बैठी थी, आंखों में कुछ तलाश थी। आरव को किताबों में कभी खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस दिन किताबों के बीच उसे कुछ और ही मिल गया, एक चेहरा जो सीधे दिल तक उतर गया। वो बस देखता रहा। सिया ने नजरें उठाकर देखा, हल्की मुस्कान दी और फिर किताब में खो गई। वो मुस्कान आरव के लिए शायद जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन गई थी। धीरे धीरे एक दो बातों से शुरुआत हुई। कभी कैंटीन में कॉफी, कभी कॉलेज फेस्ट की तैयारियां, और कभी लाइब्रेरी में किताबों की बहस। आरव और सिया के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, एक दोस्ती जिसमें प्यार था, लेकिन दोनों ने कभी इसे नाम नहीं दिया। सिया बहुत आत्मनिर्भर थी, जिंदगी को लेकर उसके अपने सपने थे। आरव उसे बस दूर से देखता, उसकी बातें सुनता, उसकी खुशी में मुस्कुराता। वो जानता था सिया शायद कभी उसे उस नजर से नहीं देखेगी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका प्यार पाने का नहीं था, बस होने का था। कॉलेज खत्म हुआ, सब अपने अपने रास्तों पर निकल गए। आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गया और सिया दिल्ली चली गई अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। संपर्क बना रहा, लेकिन धीरे धीरे बातचीत कम होती गई। एक दिन बहुत सालों बाद आरव को एक खत मिला, सिया का लिखा हुआ। प्रिय आरव, शायद यह आखिरी बार है जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ हमने कभी अपने जज्बातों को लफ्जों में नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने हमेशा कुछ देखा था, एक खामोश सा प्यार जो बहुत कुछ कहता था। मैं हमेशा जानती थी, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं वो सुकून वाली दोस्ती भी खो न जाए। लेकिन आज जब जिंदगी मुझे एक नया मोड़ दिखा रही है, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, अगर इस जन्म में किसी ने मुझे बिना शर्त चाहा, तो वो तुम थे। और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। शायद फिर कभी मुलाकात हो, शायद नहीं, लेकिन अगर कहीं भी कभी भी कोई वक्त मिले तो मेरी याद में एक मुस्कान जरूर रखना। तुम्हारी बस कुछ पल की सिया। आरव ने उस खत को सीने से लगाकर बहुत देर तक आंखें बंद रखीं। उसके आंसू चुपचाप बहते रहे। वो जानता था सिया अब कहीं दूर चली गई है, शायद शादी कर ली हो या फिर विदेश चली गई हो, लेकिन उसने जो कहा वो आरव के लिए एक पूरी जिंदगी के बराबर था। अब आरव अकेला रहता है, किताबों के बीच, हर रोज उस लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठकर।
वहीं जहां उसने पहली बार सिया को देखा था। उसने सिया से कुछ नहीं मांगा, फिर भी उसे सब कुछ मिल गया। एक सच्चा एहसास, एक बेनाम रिश्ता और एक आखिरी खत